एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, अनंत। पृष्ठ 995। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरा स्पंदन शून्य कर देगा। प्रीतम, तेरे चिन्ह निशान फिर कैसे रच पाओगे सृष्टि के सुख दुख का विधान। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति से कर दिया। शर्मिष्ठा उसकी सेविका बनकर साथ गई। शर्मिष्ठा ने ययाति को शास्त्रार्थ में पराजित करके ये सिद्ध कर दिया कि राजा को चाहिए कि वह शर्मिष्ठा का पालन भी अपनी पत्नी के बराबर समझ के करे। राजा से शर्मिष्ठा के गर्भ से कई पुत्र हो गए, पर देवयानी इस बात को न जानती थी। जब उसे पता लगा तो वह दुखी और नाराज होकर अपने पिता के यहाँ चली गई। पुत्री के शोक से व्याकुल शुक्राचार्य ने राजा ययाति को शाप दिया कि उसका शरीर बूढ़ा होगा, भोग तृष्णा अग्नि की तरह प्रचंड हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। राजा ने अपने पुत्रों से कहा, तुम में से एक अपनी युवावस्था कुछ समय के लिए मुझे दे दो, ताकि इस श्राप की शांति के लिए मैं भोग करूं। उसके उपरांत वह युवा अवस्था में लौटा दूंगा। सबसे छोटे पुत्र ने अपनी तरुण अवस्था पिता को दी और स्वयं बूढ़ा हो गया। राजा ने दीर्घ काल तक भोग और रमण किया, पर तृष्णा शांत न हुई। उसने अपने पुत्र की तरुणाई उसको वापस करते हुए कहा कि घी की आहुति पड़ने से जैसे अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि भड़क कर बढ़ती है, ऐसे ही तृष्णा भोगों से कभी शांत नहीं होती। संसार में जितने भी धन, राज्य, स्वर्ण और अन्न हैं, वे एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। अतः प्राणांत तक रोग की तरह जानकर इस तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। महाराजा ययाति ने महान यज्ञ तप किए। उन्होंने असीम धन का दान किया। इतना किसी ने किया ना होगा। मृत्यु के बाद वे स्वर्ग में हजारों वर्षों तक सुख भोगते रहे। जब उनके पुण्य समाप्त होने को आए, तब एक रोज इंद्र ने पूछा, हे राज ऋषि, आपका तप और दान पृथ्वी पर बेमिसाल था। आप जैसा तप क्या किसी और ने भी किया है? राजा ने कहा, नहीं। इतना कहते ही राजा स्वर्ग से गिर पड़े, जैसे कोई तारा आकाश से टूटता है। देवताओं ने कहा, अपने मुख से जो अपने पुण्य कर्मों का बखान करता है, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे राजा पृथ्वी पर वहां गिरे जहां 4 सिद्ध अपनी तपसी माता के साथ तप करते थे। वे सिद्ध राजा के देवते थे और तपस्विनी उनकी पुत्री माधवी थी। उन सिद्धों ने अपना तप श्रद्धा पूर्वक राजा को अर्पित किया। राजा पुनः स्वर्ग से भी ऊपर, ब्रह्मलोक से भी परे मुक्ति धाम में जा समाये। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।